अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम फ़अफ़ा अन्कुम वल फलआना बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र थुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूद व सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदे इंसानों के लिए, बेनिफिट्स ऑफ रमज़ानुल मुबारक टूवर्ड ह्यूमन बीइंग, टूवर्ड मैनकाइंड। रमज़ान मुबारक के जदीद मसाइल। तो पहला मसला यह है कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं तो वो जो इनहेलर इस्तेमाल करते हैं और मुंह में वो इनहेलर मारा जाता है, तो जो छोटा जो लिक्विड का जो इनहेलर इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर तकरीबन 10 मिलीलीटर उसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, केमिकल लिक्विड पाया जाता है, और तकरीबन उसके अंदर 200 मरतबा आप प्रेस करते हैं। 200 मरतबा अगर आप कोई डोज लेते हैं तो उसके अंदर 200, यानी कि आप 10 मिलीलीटर को 200 मरतबा अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक माने में निकला कि एक जो कतरा होता है, कतरे के कई हिस्सों को बांटने के बाद एक कतरे के हिस्सा, पूरा मुकम्मल खतरा भी नहीं, पानी का देखने में लिक्विड है, पानी है, लेकिन वो जो खतरा है, खतरे का एक हिस्सा जब आप मारते हैं, जिसको कहते हैं वेपोर अप, या आदमी को जैसे आप देखते हैं कि सर्दी के मौसम पे में आईने को ज्यादा सर्द हवा लगने की वजह से थोड़े से खतरे जैसे आते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मुंह में एक खतरे के जैसा जमाव लगता है कि कुछ दवाई है, कुछ एक मिठास के ऐसा लगता है, लेकिन वो इतना कतरा नहीं बनता, मुकम्मल कतरा। जैसे मिसाल के तौर पे वजू जब आप करते हैं तो तहकीक करने वाले, रिसर्च करने वाले बतलाते हैं कि किसी भी तरीके से आपके थूक में पानी जो वजू करते हैं उस दौरान में कितना भी अगर आप थूकें तो 0.06 इतना तो पानी का खतरा अंदर चला जाता है। शरीयत ने माफ कहा, शरीयत ने इसको माफ करा दिया। और इसी तरीके से हसन बसरी इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि हम जब मिसवाक करते हैं तो उसमें कुछ मजा आता है तो क्या रोजा टूट जाएगा? तो उन्होंने पलटा कर कहा कि जब तुम कुल्ली करते हो तो उसमें भी पानी का कुछ ना कुछ मजा होता है। शरीयत ने इतना माफ कर दिया है, 0.06 इस मकदार की जो चीज होती है शरीयत में माफ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई इस टाइप का इनहेलर इस्तेमाल करता है जिसके अंदर सिर्फ वेपोर, यानी कि सिर्फ उसके अंदर एक माने में बुखारात की जैसी कुछ कैफियत आ रही हो, तो जाहिर बात है इससे रोजा नहीं टूटता है। यानी इतनी मकदार नहीं है कि जिसकी वजह से रोजा टूटे। मिसवाक को सामने रखकर और इसी तरीके से आप वजू के दौरान जो कुल्ली करते हैं उससे आप समझ सकते हैं, जिसको कहते हैं मज़मज़ा। इसका मतलब क्या निकला कि रोजा असल में जो शुरू होता है वो हलक से शुरू होता है, होठ से या जबान से शुरू नहीं होता। तो इसी वजह से अगर कोई थर्मामीटर इस्तेमाल करता है और अपने जबान के नीचे रख लेता है तो उससे भी रोजा नहीं टूटता है, क्योंकि ये खाने पीने में नहीं आता। और शरीयत में जो रोजे का हुक्म है उसकी शुरुआत कहां से हो रही है? हलक से है। उससे पहले आप जो कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, उससे रोजा नहीं टूटता है। अब इसी तरीके से एक होता है कि इनहेलर जो मुंह में प्रेस करते हैं आप, या इसी तरीके से अगर कोई आदमी नाक में इनहेल करता है, नाक में अगर वो सिर्फ जैसे कि जैंडो बॉम्ब लगाते हैं या कोई आदमी एक ऐसा बॉम्ब लगाता है जिसकी वजह से आदमी सिर्फ खुशबू ले रहा ताकि उसके
फेफड़ों के उसकी जो हवा की नाली है वो खुल जाए। या इसी तरीके से अस्थमा के पेशेंट अगर यहां पर भी एक इनहेलर इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर भी वही मसला आता है कि जिस तरीके से मुंह में आदमी जब लेता है तो वहां पर इतनी मकदार नहीं होती, बल्कि कतरे, एक पानी का जो कतरा होता है वो मकदार को भी नहीं पहुंचता। तो सेम मसला नाक का भी हुआ। अलबत्ता नाक में अगर कोई दवा डालता है ये जरा मसला अलग है, इनहेलर का मसला अलग है। अलबत्ता कोई बाकायदा जैसे नाक में कोई दवा डाली, उसने लिक्विड डाली और वो नाक का लिक्विड बहते हुए उसके हलक तक आ सकता है, क्योंकि साइंसदान ये कहते हैं कि आंख, नाक और ये हलक का बड़ा आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब अगर लिक्विड की शक्ल में आपने डाला तब आप कह सकते हैं ये तो एक खतरा है। जो इनहेलर में हम बात कर रहे थे वो खतरे से भी छोटे की बात कर रहे थे, लेकिन यहां तो बाकायदा खतरा पाया जाता है। और वो खतरे की मकदार कौन सी हो सकती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया अबू दाऊद की रिवायत में कि बालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकूना साइमन, कि तुम जब नाक में पानी लो और इसी तरीके से गरारा करो, तो कहा आपने गरारा करो, नाक में पानी अच्छे तरीके से लो, लेकिन अगर तुम रोजेदार हो तो फिर नाक में ज्यादा से ज्यादा पानी चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कहीं अगर पानी ज्यादा हो जाए तो कहीं रोजा, क्योंकि अब जाहिर बात है नाक से एक आदमी कितना भी कोशिश करेगा आमतौर पे एक नाक साफ करने वाला, तो खतरे की कुछ मकदार हो सकती है जो नाक से जाकर हलक तक पहुंच सकती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना फरमा। इसका मतलब निकला कि अगर नाक में कोई दवाई डाल रहा हो तो जरा शक वाला मसला है। इसलिए बेहतर यह है कि रोजे की हालत में नाक में दवाई डालने से बचे। इनहेलर के हद तक मैंने आपको इजाजत दी है, लेकिन दवाई डालने की हद तक इसकी इजाजत मिलने में उलमा के दरमियान इख्तलाफ है। लेकिन बेहतर यह है कि इस हदीस शरीफ की रोशनी में हम नाक में खतरा डालने से बहरहाल रुक जाएं। आंख में अगर खतरा डालना है तो कदीम जमाने में एक ज़ईफ हदीस के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया जाता है कि पुराने जमाने में इस टाइप का एक सुरमा था। वो सुरमा, ये सुरमा जो हम लगाते हैं जो पाउडर की शक्ल में होता है, और एक सुरमा जो लिक्विड की शक्ल में होता था, यानी कि आंख में डालते थे दवाई के तौर पर। तो उस हदीस शरीफ में कि वो डालते तो बाकायदा हलक में कड़वाहट महसूस होती थी, लेकिन वो हदीस ज़ईफ है। बहरहाल अगर कोई खतरा डालता है तो जाहिर बात है ये जो खतरा है, ये खतरा नसों में से पार होते 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 जब हलक तक पहुंचता है तो वो खतरे के कई उसके अंदर स्प्लिट हो जाते हैं, होते होते आखिरी में वो 0.06 से भी बहुत कम हो जाता है। नतीजे में हम ये कह सकते हैं कि आंख में अगर कोई आदमी खतरा डालता है तो नसों से पार होते हुए, अगरचे के आंख, नाक और हलक इन सब का गहरा ताल्लुक है, लेकिन ये नसों से पार होते हुए अगरचे कि आपको थोड़ा सा हो सकता है कि मजा लगता है कि भाई आंख में डालने की वजह से आपको हलक में कुछ मजा लगता है, लेकिन उससे रोजा नहीं टूटेगा। क्या इतर की खुशबू सूंघने से रोजा टूट जाएगा? अगरचे कि आपको बाज़ औक़ात अगर आप मसाले, कई मसाले वाले मार्केट से गुजर रहे तो आपको ठसका लगता है, तो क्या रोजा टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। या इसी तरीके से अगर आप मेहंदी लगाते हैं या सर पर मेहंदी लगाते हैं तो नतीजे में आपको ठंडक महसूस होती है आपके जिस्म में, तो क्या रोजा टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आंख में अगर खतरा डालते हैं तो उससे भी रोजा नहीं टूटेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। कान में अगर खतरा डालते हैं तो कान में और दिमाग के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है, जदीद साइंस ये कहती है। हां, अलबत्ता अगर किसी का कान में जो आड़ है अगर वो फट जाए, उसके अंदर अगर सुराख हो जाए तो कान और दिमाग में ताल्लुक बन सकता है। और एक मरतबा अगर दिमाग को ताल्लुक बन गया तो दिमाग के जरिए से दिल, फिर उसके जरिए से खून, तो खून में भी कोई चीज दाखिल होकर तकवीयत अगर पहुंचाती है तो जाहिर बात है उससे भी रोजा टूट जाता है। तो इस वजह से खास तौर से अगर कान सफाई कर रहा हो कोई आदमी या कान में अगर पानी डाल रहा हो जनरली तो डाला जा सकता है। लेकिन अगर कान के अंदर का जो पर्दा है, जो रुकावट है, जो उसके और दिमाग के दरमियान रुकावट बनी हुई है, अगर वो फटा हुआ हो तो ऐसा पर उसको एहतियात करना चाहिए। इस बारे में उलमा इकराम मशवरा देते हैं। अब इसी तरीके से हम और एक मसला डिस्कस कर सकते हैं, वो है इंडोस्कोपी का। इंडोस्कोपी यानी मतलब यह है कि एक पाइप होता है जो कि इंसान के मुंह से दाखिल किया आता है, उसका हिस्सा बाहर रहता है। तो ऐसे वक्त पर अब वो जो छोटा कैमरा लगा के अंदर दाखिल कर दिया गया
तो क्या ये खाने पीने में आता है क्या? तो जनरली देखने में ऐसा लग रहा है कि भी खाने पीने की जगह से तो जा रहा है, लेकिन उसका हिस्सा बाहर है जो खींचकर बाहर निकाल जाता है, वहां जाकर इस्तकरार नहीं पाता, वहां रहता नहीं है, और या तो काट दिया जाता है कोई चीज की। खाना पीना मना किया गया, जिस्म की इस्लाह को तो शरीयत ने नहीं रोका। सहाबा इकराम के जमाने में जंगें होती थी, उनके जिस्म को इस्लाह किया जाता था, इलाज किया जाता था, और उसमें से फव्वारे की तरह खून भी निकलता था, लेकिन कभी नहीं कहा गया कि इससे रोजा टूट जाता है। तो अगर कोई पाइप दाखिल किया जाता है तो इससे तो रोजा नहीं टूटता है। अलबत्ता अगर कोई पाइप दाखिल किया था और दाखिल करने के आसानी के लिए लिक्विड लगाया जाता है, तब तो रोजा फिर टूट जाएगा, तब तो फिर रोजा टूट जाएगा, इसका ख्याल रखिए आप। तो हमने जो गुफ्तगू की, इससे पहले इंजेक्शन का मसला गुजर चुका है, और इसी तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि पूरा जिस्म का खून निकाला जाता है, फिर उसको अच्छे तरीके से साफ करके उसके अंदर केमिकल्स मिलाकर फिर वापस डाल दिया जाता है, इससे भी रोजा टूट जाता है। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि 2 वजह से इसमें रोजा टूट जाता है। एक तो यह है कि पाक खून की वजह से उसको तकवियत मिली, खाने पीने से जो मकसद हासिल होता है वो हो गया, और दूसरा यह है कि इसके अंदर कई केमिकल्स ऐड हुए हैं, इस वजह से खून बदलाने की वजह से रोजा टूट जाएगा। अब जो हमारे पास मसाइल रह गए हैं उसमें से एक तो यह है कि अब अगर कोई शख्स जैसे रमजान मुबारक में रोजा सहरी कर लेने के बाद अचानक उसको ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, तो ऐसे वक्त पर कुछ सुंघाया जाता है, नतीजे में वो आदमी बेहोश हो जाता है, या इसी तरीके से इंजेक्शन के जरिए से बेहोश कर दिया जाता है, या इसी तरीके से एक चाइना का एक खास तरीका है कि एक सूख का इंजेक्शन, जो निडल उसकी सूखी होती है, उसके जरिए से मखसूस जगहों पर कुछ चुभाने की वजह से उनके पास एक तरीका होता है, उसके जरिए से भी बेहोश कर दिया जाता है। बहरहाल किसी भी शक्ल में अगर बेहोश किया जा रहा हो उस आदमी को और बो सूंघाकर, तो ये बो सूंघने में कोई पार्टिकल तो अंदर नहीं जा रहा है, अगर जाता है तो उसका मसला अलग है। तो इसके अंदर सिर्फ बो सूंघने की वजह से या इंजेक्शन की वजह से अगर कोई बेहोश हो रहा हो, जैसा फितरी तौर पे अचानक आदमी कभी बेहोश हो जाता है, ये एक मसनूई तरीके से जब उसको बेहोश किया जा रहा हो तो इसमें 2 शक्लें हैं। एक तो यह कि दिन के कुछ हिस्से में बेहोश किया गया, तो जाहिर बात है उससे रोजे पे कुछ असर नहीं पड़ता, रोजा नहीं टूटता। लेकिन अगर एक आदमी सहरी के बाद अचानक उसको बेहोश कर दिया गया और इफ्तार के बाद उठ रहा है, तो जाहिर बात है हम कहेंगे कि इसका रोजा नहीं हुआ, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा यदाउ तामा व शराबा व यदाउ शहवाता मिन अजली, और कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सही बुखारी की जो रिवायतें हैं, हदीस नंबर 1800 से लेकर 2000 के दरमियान जो 200 अहादीस है, उसमें अगर आप पढ़ेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि उसने रोजा मेरे खातिर, उसने खाना पीना और यहां तक के शहवतों को मेरे खातिर छोड़ा। अब एक आदमी अगर बेहोश होकर सहरी से लेकर इफ्तार तक का टाइम अगर गुजार रहा है, तो मतलब यह निकला कि वो आदमी का कुछ इरादा ही नहीं हुआ। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है, तो नियत ही नहीं हुई कायम। तो इसका मतलब निकला कि एक आदमी अगर बेहोश था रात भर, यहां तक कि सहरी का टाइम पार हो गया, अब उसके बाद सहरी के बाद से वो रोजे कंटिन्यू करना चाह रहा है, अगर उसने नियत ही नहीं की थी, तो आदमी को रोजा शुरू करने से पहले रात में सोते वक्त पर नियत करनी चाहिए। एक आदमी ने अगर पहले नियत ही नहीं की थी, तो जाहिर बात है रोजा सहरी से शुरू होता है, दिन के 10 बजे 8 बजे से शुरू नहीं होता, तो उस आदमी को भी चाहिए कि बाद में रोजा रखे। हाँ, एक आदमी ने इरादा किया था, अचानक वो बेहोश हो गया, फिर उसके बाद उसकी वो आदमी होश में आया 7-8 बजे, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू करना चाह रहा है, तो एक तरह की ताकत मौजूद है, बगैर सहरी के अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो कर सकता है, ताकत अगर मौजूद है तो कर सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसका इरादा ही नहीं था पहले, तो इरादा होना बहुत जरूरी है। मल्लम युजमिअ अस्सियाम फला सियाम लो, जिसने पहले सोने से पहले उसको चाहिए कि कम से कम कल की वो नियत करे या रमजान भर की वो नियत करके रखे, कम से कम ये कि नियत ना तोड़े। नियत की बहुत अहमियत है, दिल वाली, दिल से जो नियत होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जबान से जो होती है उसको तलफ्फुज कहते हैं, तो दिल की नियत की मैं बात कर रहा हूं यहां पर।
और इसी तरीके से जो और एक भी मसला है कि जिस्म के पेट से बाद औकात बास पाइप दाखिल किया जाता है, उसके जरिए से भी एक्सरे का काम होता है, बाद औकात कुछ ऑपरेशन का काम होता है, बाद औकात एक दवाई पहुंचाने का काम होता है। तो ताकत वाली दवाओं का जितना भी मसला पेश आएगा उससे तो रोजा टूट जाएगा, लेकिन इलाज वाले दवाओं को अगर पहुंचाया जा रहा है यहां से भी, तो अगरचे के पेट में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन पेट में पहुंचा देने से रोजा नहीं टूटता, मैदे में वो नहीं पहुंचता है, बल्कि पेट के अतराफ की रगों तक ही वो पाइप रह जाता है और वो इलाज के लिए है, तो बहरहाल उससे भी रोजा नहीं टूटता है। या इसी तरीके से मर्द या औरत के पेशाब निकलने की जगह से भी शरई मसलों में हया या शर्म हया की बुनियाद पर शरई मसाइल नहीं सीखना बहुत बड़ी गलती है। बाद औक़ात हम गलत कामों में नहीं शर्माते, लेकिन दीन के काम सीखने में शर्माते हैं और हम ये समझते हैं कि भाई ये मसाइल अगर ये टीवी पे ना बोले जाते तो अच्छा था। नहीं, ऐसा कह कर ही हम इल्म से दूर हो रहे हैं कि बाद औक़ात ये समझते हैं कि अगर औरत की, मर्द या औरत की जो शर्मगाह होती है या पेशाब निकलने की जगह से अगर कोई चीज दाखिल की जाती है, तो साइंस के एविडेंसेस इस बात को प्रूव करते हैं कि पेशाब से लेकर मैदे तक का कोई भी रास्ता नहीं है, तो लिहाजा अगर यहां से कोई चीज दाखिल की जाती है तो उससे रोजा बिल्कुल नहीं टूटता है। इसी तरीके से जब बात करते हैं हम पीवी, यानी मतलब यह है कि पर वजैनल एग्जामिनेशन की अगर आप बात करते हैं, पर वजैनल एग्जामिनेशन का मतलब यह होता है कि औरत जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो उस वक्त पर बाद औकात बाद रिपोर्ट पेश करने के लिए अगर आलात दाखिल किए जाते हैं या इसी तरीके से अगर कोई चीज दाखिल की जाती है तो उससे रोजा नहीं टूटता है। या इसी तरीके से अगर कोई इलाज के खातिर शर्मगाह से मर्द या औरत को अगर कोई दवाई डाली जाती है तो उससे भी रोजा नहीं टूटता, लिक्विड जाने की वजह से रोजा नहीं टूटता, क्योंकि शर्मगाह से पेशाब के रास्ते से और मैदे के रास्ते तक का कोई भी रास्ता वहां पर नहीं है, तो मैदे तक नहीं पहुंचता। अलबत्ता अगर कोई ताकत वाली चीज दाखिल की जा रही हो, जैसा कि इंजेक्शन के बारे में हमने कहा था, इंजेक्शन की दो किस्में होती हैं, एक होता है ताकत वाला इंजेक्शन और दूसरा होता है इलाज वाला इंजेक्शन। तो अगर ताकत कहीं से भी हासिल की जा रही हो जो कि ताकत वाले इंजेक्शन के मेयार पर आकर फिट बैठती हो, तो दायर बात है उससे रोजा टूट जाएगा, लेकिन जनरली पेशाब के रास्ते से ताकत पहुंचाने वाली ऐसा कोई भी चीज जनरली नहीं पाई जाती, इल्ला है कि कोई अगर एक्सेप्शनल केस हो तो अल्लाह बेहतर जानता है। और टॉयलेट खारिज होने वाली जगह से अगर वहां से यह समझा जाता है कि शायद के जहां से फुजला खारिज होता है और टॉयलेट निकलता है, तो हो सकता है कि भाई शायद वहां से मैदे का कुछ डायरेक्ट लिंक हो, तो डायरेक्ट लिंक वहां पर भी नहीं है। हां, अलबत्ता अगर कोई, जिसको दुबुर कहा जाता है, सुरीन कहा जाता है, जहां से टॉयलेट निकलता है मर्द औरत को, अगर वहां से कोई कैप्सूल दाखिल किया जाता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन के जो मरीज होते हैं उनको आसानी से फुजला खारिज होने के लिए पीछे के रास्ते से एक कैप्सूल दाखिल किया जाता है, तो कैप्सूल का यकीनन असर, जैसे टॉयलेट जहां से निकलता है तो उसको लगकर जो रगें होती है, बड़ी टाइट रगें होती हैं, उन नसों के जरिए से हो सकता है कि मैदे तक असर जाए, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं जाता, पहली बात। और दूसरा है कि जैसे इंजेक्शन से पूरे जिस्म पे असरात पड़ते हैं उस तरीके से कैप्सूल से असर पड़ सकता है, लेकिन जैसे इंजेक्शन जो इलाज वाला उससे रोजा नहीं टूटता, बिल्कुल इसी तरीके से इस कैप्सूल से भी जो कि इंसान जहां से फुजला खारिज करता है अगर वहां से दाखिल किया जाता है ताकि फुजला आसानी से खारिज हो, तो उससे भी रोजा नहीं टूटता है। हां, रहा मसला है कि वहां पर अगर इंजेक्शन दिया जाए या कोई लिक्विड डाला जाए, तो वो लिक्विड या इंजेक्शन की दो किस्में हैं, अगर वो इलाज के लिए हो तब तो कोई मसला नहीं, रोजा नहीं टूटता है, लेकिन अगर वो तकवीयत हासिल करने के लिए जैसे कि इंजेक्शन का काम होता है, अगर वो वाला मसला हो तब तो फिर उससे भी रोजा टूट जाता है। ये कुछ मसाइल थे जो कि मेडिकल इश्यूज में हमको खास तौर से ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ मसला यह था कि एक आदमी अगर
برش کرنا چاہتا ہے, روزے کی حالت میں برش کرنا چاہتا ہے, تو کیا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو روزہ اصل میں شروع ہوتا ہے آدمی کے حلق سے. تو آپ جو پیش کرتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ مسواک سے زیادہ ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ مسواک کا استعمال کی عادت ڈالے, سنت بھی ادا ہو جائے گی, آپ بچ بھی جائیں گے جتنا ہو سکے. جیسا کہ حدود کے قریب نہیں جانا چاہیے, کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں حدود پھلان دیے جائے. تو حدود توڑنا تو دور کی بات ہے, شریعت میں کہا تلک حدود اللہ فلا تقربوها, سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 187 میں. تو اب اگر کوئی پھر بھی برش کرتا ہے پیس کے ساتھ, ایسے ہی برش کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن پیس کے ساتھ کرتا ہے, تو اگر کوئی آدمی گارنٹی مجھے دیتا ہے کہ میں اس انداز سے خوبی سے برش کروں گا کہ اس کا جو مٹھاس ہے وہ کسی بھی طریقے سے میں حلق کے پار ہونے نہیں دوں گا, اگر کوئی گارنٹی دیتا ہے تو ہم کہیں گے روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن ایسا دعویٰ نہ کیا جائے تو بہتر ہے, اپنے آپ کو ایسے ایگزامینیشن میں نہ ڈالا جائے تو یہی بہتر ہے. بہرحال صرف منہ پر اپنے دانتوں پر پیش کرنے کے سے روزہ ٹوٹ جاتا, ایسی بات نہیں ہے. پیش کرنے کے بعد اس کے مٹھاس کو آپ روک نہیں سکے اور وہ اندر چلا گیا تو ظاہر بات ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا. لہذا یہ مسئلہ میں ذرا احتیاط برتا جائے. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیا میں رمضان کی حالت میں اگر امتحانات آ جائے تو کیا ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھنے سے منع کر دیں جو بچے بالغ ہو جائے؟ تو بات ایسی نہیں ہے. سورہ آل عمران نمبر 3 کے آیت نمبر 160, اگر اللہ مدد کرنے بیٹھ جائے تو کون ہے جو اللہ کے اوپر غالب آ جائے؟ تو اللہ کی مدد آ سکتی ہے, کیونکہ آپ نے بڑے ایگزام, آخرت کے بڑے ایگزام, چھوٹے ایگزام کے خاطر آپ بڑے ایگزام کو نہیں چھوڑ سکتے. آخرت کا بڑا ایگزام ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے, اور انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. انشاءاللہ مارکس بھی اچھے ملیں گے, صحت بھی اچھی ملے گی, اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. تو ایگزام کے بہانے روزے نہ چھوڑے جائیں. دجال کی جو مشہور روایت ہے کہ 2937, یعنی وہ ملک جہاں پر فرق ہو جاتا ہے کہ بھئی 6 مہینے تک ایک دن ہی طلوع نہیں ہو رہا ہے, دن ہی نہیں آ رہا ہے, یا 6 مہینے تک رات, 6 مہینے دن, ایسے مقامات جہاں پر دن اور رات کے جو ٹائمنگ ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, ایسے ایریے میں کیا کیا جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا اس حدیث میں, صحیح مسلم کی روایت میں, کہ دجال تم میں ہوگا 40 دن, ایک دن اس کا کیا ہوگا 1 سال کے برابر. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقدروا له قدرہ, تو اندازہ لگا لو. تو قریب کے ملک سے آپ اندازہ لگا کر ٹائمنگ کو میچ کرتے ہوئے آپ روزہ رکھیں گے. اگر کوئی آدمی سعودی عرب میں اس نے رمضان مبارک شروع کیا, اب وہ انڈیا آیا تو دیکھا کہ یہاں پر 30 دن ہو گئے, اس کے 31 دن ہو گئے, تو بھی اس کو چاہیے کہ یہاں والوں کے ساتھ وہ روزہ رکھے, یہاں والوں کے ساتھ وہ کنٹینیو کرے, اور وہ ایک دن جو زیادہ ہو چکا ہے وہ نفل شمار ہو جائے گا. یا اگر کبھی الٹا ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر رمضان مبارک شروع کیا, سعودی عرب میں گیا تو دیکھا کہ ختم ہو گیا اور 28 دن ہی اس نے روزے رکھ پائے ہیں, تو اس کو چاہیے کہ رمضان مبارک کے بعد ایک روزے کی قضا کر لے. تو یہ کچھ مسائل تھے جو آج کے دور کے جدید مسائل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ اور بھی مسائل ہیں جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے آنے والے ایپیسوڈز میں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن, صحیح حدیث, نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اسلام کو سمجھنے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.